नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय दीक्षित है और हम आप सबका अपने इस चैनल द पैरानॉर्मल वर्ल्ड में स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आप सबके सामने सच्ची पैरानॉर्मल कहानियाँ लाते हैं, जो कि आप में से ही किसी ने शेयर करी हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची पैरानॉर्मल कहानी है, तो आप हमारे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचा देंगे। आप सबसे एक छोटा-सा अनुरोध है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आप सब कभी न कभी छुट्टियां मनाने घर से बाहर गए होंगे। छुट्टियों में आपने एंजॉय किया होगा, रिलैक्स किया होगा, अपना टेंशन, काम का लोड, सब कुछ भूलकर सिर्फ रिलैक्स और एंजॉय करा होगा। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक दंपति कुछ दिन के लिए दूर किसी आइलैंड पे 1 हफ्ते के लिए छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। मगर वहाँ पे इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज भी जब ये वो घटना याद करते हैं तो डर जाते हैं। आपको कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक भारतीय मूल के व्यापारी की है जो कि अमेरिका में सेटल हो गए हैं। ये कहानी इनकी बेटी जानवी ने हमें भेजी है और ये घटना जानवी के माता-पिता के साथ सन 2000 में हुई थी और तब जानवी 13 साल की थीं। तो चलिए आप सबको ले चलते हैं सन 2000 में। जानवी के माता-पिता दोनों एक सफल बिजनेसमैन हैं और साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। जानवी अमेरिका में ही पैदा हुईं, वहीं पली-बड़ी हैं और ये अमेरिका में ही अपनी पढ़ाई कर रही हैं। जो जानवी के माता-पिता हैं, वो 6-7 महीने लगातार अपने बिजनेस में जी तोड़ मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद ये 1-2 हफ्ते का ब्रेक लेते हैं और पूरी फैमिली छुट्टियां मनाने किसी दूर आइलैंड में जाती है। शहर की भागम-भाग, दौड़ और चीख-पुकार से दूर कहीं शांत जगह पे। और वहाँ पे ये लोग 1 से 2 हफ्ते बिताते हैं और फिर एकदम रिलैक्स और फ्रेश होकर वापस आते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। फैमिली ने प्लान बनाया, मगर इस बार जानवी की परीक्षाएं नज़दीक थीं, तो जानवी ने बोला, मम्मी पापा आप दोनों ही चले जाओ, इस बार मैं नहीं जाऊंगी। तो उनके माता पिता इस बार जानवी को अमेरिका में ही छोड़ के किसी मलेशिया के आइलैंड में जाने की तैयारी करने लगे। दोस्तों, जानवी के पिताजी का नाम राहुल है और माताजी का नाम पल्लवी है। तो कहानी में आगे हम राहुल और पल्लवी ही बोलेंगे। राहुल और पल्लवी किसी दूर आइलैंड में गए जहाँ पे समुद्री तट की रेत बहुत ही नरम और एकदम पाउडर की तरह थी। पानी एकदम साफ और नीला था। आसपास का जंगल बहुत ही घना, एकदम हरा भरा था। जैसा कि पहले बताया, राहुल और पल्लवी 6 से 7 महीने से कड़ी मेहनत कर रहे थे और उन्हें इस अवकाश की आवश्यकता थी। वो जब आइलैंड पे पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने अपनी विला में चेक इन किया। विला उन्होंने पहुँचने से पहले ही बुक करके रखी थी। फिर उन्होंने वहाँ पे बहुत एंजॉय करा। राहुल ने पैरासेलिंग करी, स्नॉर्कलिंग करी और पल्लवी ने मसाज और स्पा लिया। इसी सब में करीब-करीब पूरा दिन निकल चुका था और शाम के करीब 7 बज रहे थे। मौसम बहुत ही अच्छा था। फिर दोनों ने बहुत ही अच्छा डिनर किया और फिर समुद्र के किनारे थोड़ी देर के लिए घूमने निकल गए। वहाँ से आने के बाद ये दोनों थोड़ी देर अपनी विला में पूल के किनारे बैठे, बातें करी
और राहुल ने कुछ ड्रिंक्स ली और ये दोनों इतना थक गए थे कि दोनों ही सोने चले गए। रात के करीब 2 बज रहे होंगे, पल्लवी की नींद खुली और उन्हें बाथरूम में पानी चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहा रहा हो। तो पल्लवी ने सोचा कि शायद राहुल नहा रहे होंगे और फिर वो आँख बंद करके सोने लगीं। तभी उन्होंने करवट बदली तो देखा कि राहुल तो बेड में ही उनके बगल में लेटे हैं और बहुत ही गहरी नींद में है। अब वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गईं कि राहुल बगल में लेटे हैं तो बाथरूम में कौन है? तब उन्हें ध्यान आया कि शायद राहुल ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली होगी और वो बाथरूम में गए होंगे और नल खुला छोड़ दिया होगा। फिर पल्लवी उठीं और नल बंद करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ीं। पल्लवी ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो उन्हें लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में ही आ गईं। और वो बाथरूम उस विला का हिस्सा है ही नहीं। उन्होंने देखा कि पूरे बाथरूम में मोमबत्तियाँ जल रही हैं, बाथटब पूरा भरा है और एक बहुत अच्छी सी महक है जो कि किसी सुगंधित शावर एरोमा से आती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत अच्छे और रिलैक्सिंग शावर की तैयारी करी है। तभी वो बहुत ज़्यादा डर गईं ये देख के कि शावर कैप हवा में तैर रहा था, जैसे कि वो शावर कैप किसी के सर में लगा हो। उनको अब बहुत डर लगने लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उस बाथरूम में उनके अलावा कोई और भी है। तभी उन्होंने देखा कि साबुन अपने आप रैक से उठा और वो भी हवा में तैरने लगा। वो वहाँ से चिल्ला के भागने वाली थीं कि एक महिला के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, दरवाज़ा बंद कर दो। जब महिला के चिल्लाने की आवाज़ आई तो उन्हें लगा कि डर के मारे उनका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। वो भागना चाहती थीं मगर डर के मारे उनके पैर ही नहीं उठ रहे थे। पूरा शरीर जैसे वहीं जम गया। वो चिल्लाना चाहती थीं मगर डर के मारे आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पल्लवी केवल सदमे में देखती रह गई। फिर उन्होंने देखा कि पानी अपने आप बंद हो गया और शावर कैप फर्श पर गिर गया। उस महिला के चिल्लाने की आवाज़ फिर से आई, तुम लोग शांति से नहाने भी नहीं देते, बार बार डिस्टर्ब करने चले आते हो। फिर होटल का तौलिया अपने आप बाथरूम रैक से ऊपर तैरने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई खुद को तौलिया लपेट रहा है। इतना सब देखने के बाद पल्लवी एक बार चिल्लाईं और फिर बेहोश होके वहीं गिर पड़ीं। दोस्तों, आप एक बार सोच के देखिए कि रात के 2 बजे अगर आप बाथरूम में जाएं और आपके सामने ये सब हो तो आपकी क्या हालत होगी। अगली सुबह राहुल ने देखा कि पल्लवी बाथटब में अपना नाइट गाउन पहने हुए लेटी हैं। पल्लवी जहाँ बेहोश हुई थीं वहाँ से उनको किसी ने उठा के बाथटब में लिटा दिया था। राहुल ने उन्हें उठाया और फिर पल्लवी ने राहुल को सारी बात बताई। आश्चर्य की बात थी कि वो सारी मोमबत्तियां जो कि कल फर्श पे जल रही थीं और वो शावर कैप, वो सब अब गायब थे। पूरी बात जानने के बाद राहुल की भी होश उड़ गए। दोनों बुरी तरह से डर गए और उसी वक्त वो विला से निकल गए। रिसेप्शन पे जाके उन्होंने सारी बात बताई और बोला कि दूसरा विला दो। और दूसरे विला में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने फ़्लाइट चेक करी और वो उसी दिन आइलैंड को छोड़ के वापस अमेरिका चले गए। 7 दिन की ट्रिप
उन्होंने 2 दिन में ही ख़त्म कर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। वापस आने के बाद पल्लवी डरी हुई थी और उन्होंने ये सब कुछ अपनी बेटी जाह्नवी को बताया। उसी दिन रात को पल्लवी के पूरे शरीर में जलन शुरू हो गई और बड़ी मुश्किल से ही वो सो पाईं। सवेरे जब पल्लवी उठीं तो उन्होंने देखा कि उनके पूरे शरीर में लाल रंग के बड़े-बड़े चिकत्ते पड़ गए हैं, जिनमें जलन और खुजली हो रही है। ज़्यादा खुजलाने में उनमें से खून भी आने लगता था। वो चिकत्ते बड़े हो जाते और उनमें मवाद भर जाता था और फिर वो फट जाते। त्वचा बिल्कुल सूखी और खुरदुरी सी हो गई थी। उन्होंने त्वचा चिकित्सक और विशेषज्ञों को दिखाया और चिकित्सक ने पल्लवी को दवाएँ दीं, जिनमें से कि एंटीबायोटिक्स थीं और कुछ अ, लगाने के लिए क्रीम दी। 2-3 दिन दवा लेने और क्रीम लगाने के बाद भी उनकी त्वचा में कोई सुधार नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गईं। राहुल और जाह्नवी भी परेशान थे कि ये एकदम से क्या हो रहा है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पल्लवी ने भगवान से प्रार्थना करी कि उनके ऊपर कृपा करें। उसी रात को जब पल्लवी सो गई, तो पल्लवी की माताजी, जिनका कि स्वर्गवास हो चुका है, वो पल्लवी के सपने में आईं। माताजी ने पल्लवी को बोला कि वो दूसरी दुनिया में एक आत्मा से मिली थीं और उसने बताया कि वो तुमसे बहुत नाराज़ है क्योंकि तुमने उसके स्नान में विघ्न डाला। ये जो तुम्हारी त्वचा की बीमारी है, उसी आत्मा की वजह से हो रही है। तुम तुरंत वापस उसी आइलैंड में जाओ और उसी विला में बाथरूम में जाके उससे माफ़ी माँगो। ये जो त्वचा का रोग है, ये तभी ठीक होगा। अगले दिन सुबह राहुल और पल्लवी ने फिर से वापस आइलैंड जाने की तैयारी करी और इस बार वो जाह्नवी को भी साथ ले गए। जब ये लोग आइलैंड में पहुंचे तो वहां पे रात के करीब 10 बज रहे होंगे। राहुल ने फिर वही विला बुक करी। पल्लवी इस बार उस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें और बहुत अच्छे और सुगंधित एरोमा थेरेपी प्रोडक्ट्स, शैम्पू, कंडीशनर और अन्य सामान साथ ले गई थीं। पल्लवी ने विला के अंदर जाकर के उस बाथरूम में जाके उस आत्मा से माफ़ी मांगी और वो सारा सामान बाथरूम में रख दिया और उसके बाद सब लोग सोने चले गए। उस रात ये सब आराम से सोए और रात में इन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। सवेरे इन्होंने जब बाथरूम में जाके देखा तो सारा सामान गायब हो चुका था। वहाँ पे ये 3 दिन और रुके और ज़्यादातर समय पल्लवी विला के अंदर ही आराम करती थीं, जबकि जाह्नवी और राहुल बाहर जाते थे। कभी वो बीच पे घूमने चले जाते थे, कभी कहीं और घूमने चले जाते थे। चमत्कारिक रूप से इनके 3 दिन के प्रवास के अंत में पल्लवी की त्वचा एकदम ठीक हो गई। उनकी त्वचा में फोड़े के निशान और दाग भी गायब हो गए थे। त्वचा एकदम पहले की तरह एकदम ठीक थी और फिर ये तीनों खुशी-खुशी वहाँ से वापस लौटे और उसके बाद इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी उस आत्मा की वजह से नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और आज की कहानी से हम आपके सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं। पहली बात, हमने इस कहानी से समझा कि अचानक ही उस आत्मा का और पल्लवी का आमना-सामना हो गया था। ना ही पल्लवी की कोई ऐसी इच्छा थी कि वो किसी हॉन्टेड प्लेस में जाएँ और ना ही वो आत्मा इनको परेशान करना चाहती थी। अगर
आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि आप अचानक से अनजाने में ऐसी जगह पहुंच गए हैं और आपको किसी आत्मा के होने का आभास होता है, तो आप सबसे पहले तुरंत ही माफ़ी मांग लीजिए और वहाँ से निकल जाएं। अगर वो आत्मा अच्छी है और समझ जाएगी कि आप गलती से अनजाने में सामने आ गए हैं, तो वो आपको परेशान नहीं करेगी और आप भविष्य में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हमने देखा कि पल्लवी की माताजी जिनका स्वर्गवास हो चुका था, उन्होंने पल्लवी के सपने में आके पल्लवी को समझाया और आगे का रास्ता बताया। हमारे पूर्वज हमारे साथ रहते हैं और समय-समय पर हमारी मदद करते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूर्वजों को याद करें और उनकी पूजा भी करें। पितृपक्ष में हमें अपने पूर्वजों की पूजा और श्राद्ध करना चाहिए, जिससे कि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न रहें और हमें आशीर्वाद दें। हमें अपने कुल देवता और कुल देवी की पूजा भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख़्याल रखें। बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।